नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात एक भीषण सड़क हादसे की। चित्तौड़गढ़ में सड़क दुर्घटना हुई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। बस ने बाइक सवारों को कुचला। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगा दिया। जहां पर यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और जाम लगा दिया, रास्ता जाम कर दिया। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। सड़क हादसा, बस ने बाइक सवारों को कुचला, 4 की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से। सड़क हादसा हुआ है। बस ने बाइक सवारों को रौंदते हुए एक बस निकल गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद रावत भाटा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इस रास्ते को जाम कर दिया। चित्तौड़गढ़ में हादसे में 4 लोगों की मौत। और ऐसी एक खबर आई है सीकर से। सीकर में 2 बसों की टक्कर हुई है। सड़क हादसा सीकर में 2 बसों की टक्कर और इसमें एक श्रद्धालु की मौत हुई है। बड़ी खबर सीकर से। सड़क हादसा सीकर में 2 बसों की टक्कर के बाद एक व्यक्ति की मौत, 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। पंजाब से खाटू श्याम जी ये श्रद्धालु, ये लोग जा रहे थे और रास्ते में कुमास जाटान बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हुई है और 15 से ज्यादा यात्री घायल हैं, श्रद्धालु घायल हैं। बड़ी खबर सीकर से जहां 2 बसों की टक्कर। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप इस हादसे की भयावहता का, भीषणता का। बस पूरी तरह से चकनाचूर। कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी, कितनी भीषण ये भिड़ंत रही होगी। ये तस्वीरें देखिए आप, सीकर की तस्वीरें हैं। 2 बसों में टक्कर हुई जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई। ये बस पंजाब से आ रही थी और खाटू श्याम जी जा रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बस में सवार थे। खाटू श्याम जी दर्शनों के लिए जा रहे थे। एक श्रद्धालु की मौत हुई है और 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। कुमास जाटान बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर सीकर से 2 बसों में टक्कर, एक श्रद्धालु की मौत, 15 से ज्यादा यात्री घायल। बात है, थाने की इत्तला मिली थी 5:40 के आसपास के रोड एक्सीडेंट हो गया। 2 बसों में एक्सीडेंट हुआ है। तो तुरंत हम मौके पहुंचे तो दोनों ही बस पंजाब से आना मालूम हुआ। एक बस जो बुक करके लेके आए थे, जो भोर पंजाब से खाटू श्याम जी के लिए आए थे, और दूसरी बस वो सवारी बस थी। वो रोड पे के किनारे रुकी थी। पीछे से एक गाड़ी आई, उसने जो ये बुकिंग थी खाटू श्याम जी जाने वाली बस थी, उसने आगे इसके टक्कर मारी। और अब खबर डूंगरपुर से, जहां लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस। अवैध शराब पर 25 लाख की अवैध शराब जब्त की है पुलिस ने। बड़ी खबर डूंगरपुर से। शराब तस्करों पर शिकंजा। कंटेनर से अवैध शराब के 334 कार्टन जब्त किए हैं। 25 लाख इस शराब की कीमत बताई जा रही है। चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल हाईवे 8 के रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। डूंगरपुर में शराब माफिया पर, शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति के साथ, एक लड़के के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए। एक युवक से मारपीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों का इस युवक से झगड़ा हो गया था और इसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। वीडियो 1 मार्च का है। पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ की ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये युवक और इसकी पिटाई करते ये 2-3 लोग और
बताया जा रहा है इनका झगड़ा इस युवक से हुआ, जिसके बाद इन्होंने ना सिर्फ इसकी जमकर पिटाई की बल्कि वीडियो भी बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो 1 तारीख का बताया जा रहा है, 1 मार्च का बताया जा रहा है। पुलिस ने मारपीट करने वाले इन युवकों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ अब इनसे की जा रही है। एक मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ और फिर इस झगड़े ने इतना बड़ा रूप अख्तियार किया, इतना बड़ा रूप लिया कि इन युवकों ने इस अकेले युवक की जमकर पिटाई की। और ऐसी कुछ तस्वीरें आई जालोर से भी। जालोर में एक युवक की बांधकर, पहले उसे बांधा गया और फिर इस युवक की जमकर पिटाई की गई। राजस्थान के जालौर से खबर, आरोपियों ने पिटाई का वीडियो भी बना लिया, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया। रस्सी से इस युवक को बांधा और फिर इसकी पिटाई की गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर हैं। पुलिस तस्दीक कर रही है, पुलिस तलाश कर रही है इन आरोपियों की। रानीवाड़ा के भवरिया गांव की यह घटना है। ये तस्वीरें, मारपीट की गई और फिर वीडियो भी बनाया गया और इसे वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। इस युवक को रस्सी से बांधा गया, कपड़े उतार दिए गए और फिर इसकी जमकर पिटाई की गई। और अब खबर अलवर से, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की सूचना है और 8 से ज्यादा लोग इस खूनी संघर्ष में घायल हो गए हैं। मामूली से विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ, लाठी कुल्हाड़ी से हमला किया गया, 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जो 8 लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। अलवर से बड़ी खबर, लाठियों से, कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। टेलीफोन थाने पर सूचना मिली थी कि आपस में कोई झगड़ा हो रहा है जी। तो गाड़ी लेकर मैं मोहनलाल एसआई और जाप्ता गिरोडी जा रहा था, तो रास्ते में ही हमको इंजर्ड आते हुए मिले, जिनको हॉस्पिटल में लेकर आए जी। जिनमें 2 पक्ष हैं, एक पक्ष में हवा सिंह, सुभाष और श्रीमती मनीषा जी, इनके चोटें आई हैं और जिनमें से मनीषा और हवा सिंह को रेफर कर दिया है। अब खबर जोधपुर से, जहां कोरोना वायरस का संदिग्ध मिला और उसके बाद अब यहां पर एक बैठक होगी। 4 बजे मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ये बैठक लेंगे। जयपुर में, माफ कीजिएगा, जयपुर में बैठक होगी। जयपुर में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता 4 बजे बैठक लेंगे। सीएम के निर्देश पर सचिवालय में ये बैठक ली जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर कोरोना संदिग्ध जयपुर में मिला और उसके बाद अब जोधपुर में भी एक संदिग्ध मिला है। अब कोरोना वायरस को लेकर एक और बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने कल भी एक बैठक बुलाई थी, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे और आज फिर से मुख्य सचिव एक बैठक लेंगे कोरोना वायरस को लेकर। जयपुर में यह बैठक होगी और संबंधित तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। कोरोना का एक केस दिल्ली में और दूसरा तेलंगाना में। अब सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सचेत हो गई है। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस के 2 नए मामले देश में सामने आए हैं, जिसमें
दिल्ली में एक शख्स को कोरोना से पीड़ित पाया गया है, जबकि तेलंगाना के एक शख्स में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना हुआ है वो इटली से लौटा था, वहीं तेलंगाना का कोरोना पीड़ित शख्स दुबई से वापस आया था। आज हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है एक की इटली से और एक की दुबई से। इससे पहले केरल में कोरोना के 3 केस सामने आए थे, लेकिन इलाज के बाद तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन अब नए मामले सामने आने के बाद पीड़ित मरीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की भी एयरपोर्ट्स और शी पोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। आपको बता दें, अभी चीन समेत दुनिया के 66 देशों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं चीन में 80,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अब भी पीड़ित हैं। चीन के बाद सबसे ज्यादा मामले साउथ कोरिया, इटली, ईरान और जापान में देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा भी कई देश हैं जहां कोरोना फैल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत कोरोना को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस की जयपुर में एंट्री के बाद अब प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है और इसे फैलने से रोकने के लिए तमाम उपाय, तमाम कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जैसे ही ये जानकारी मिली कि राजधानी जयपुर में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, सीएम गहलोत के घर मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने न केवल पीड़ित शख्स के बारे में जानकारी ली, बल्कि तमाम अधिकारियों को कोरोना पर कंट्रोल के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। राजधानी जयपुर में इटली के निवासी पर्यटक में कोरोना वायरस चिन्हित होने के बाद में देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने निवास पर एक अहम बैठक आयोजित की है। इस अहम बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत तमाम विभाग के जो चिकित्सक हैं एसएमएस अस्पताल के, वो तमाम लोग मौजूद रहे। साथ साथ में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। रघु शर्मा ने बैठक के बाद ये बयान देकर के साफ किया है कि राजस्थान की जनता को कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार तमाम तरह के इंतजामों को कर रही है और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन दी गई है तमाम राज्यों को, उसका भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कोरोना वायरस के सैंपल को लेकर के भी रघु शर्मा ने साफ किया कि सैंपल जो है प्रभावित मरीज का वो पुनः भेजा गया लेबोरेटरी में जांच के लिए, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। लेकिन तब तक सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है और तमाम तरह के जो इंतजामात हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसके लिए राजस्थान सरकार के पास तमाम इंतजामात तैयार हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस ने चीन और ईरान में सैकड़ों लोगों की जान ली है, उससे सरकार का यूं अलर्ट होना बनता है। आपको बता दें कि जयपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स इटली का रहने वाला है। इटली से शख्स अपनी टीम के साथ राजस्थान घूमने आया था। बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुआ तो कोरोना के लक्षण मिले। फर्स्ट टेस्ट में इटली से आए शख्स में कोरोना के वायरस मिले हैं। फाइनल टेस्ट के लिए पीड़ित शख्स के सैंपल को पुणे भेजा गया है। सीएम अशोक गहलोत के घर सोमवार देर रात हुई बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद थे। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हाँ उन्हें सावधान जरूर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत हाई लेवल मीटिंग की है, मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, विभाग के सारे अधिकारी और जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, सारे लोग आज मौजूद थे मीटिंग में। और जो पेशेंट एक सस्पेक्टेड है, जिसको स्थानीय जांच सेकेंड जांच में जिसमें पुष्टि हुई है, उसके सैंपल लिए जाकर पूना भेजे गए हैं। वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी तो एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, सरकार पूरी तरह से सजग है। जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले वो भर्ती हुए थे, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनके संपर्क में वो आए उनकी स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। जिस होटल में वो रुके थे रामाडा में,
उसकी स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। और ये जिन जिन रूट से राजस्थान के अंदर गए, चाहे झुंझुनू में गए हों, चाहे बीकानेर गए हों, चाहे जोधपुर गए हों, जैसलमेर गए हों, उदयपुर गए हों, उन तमाम जगह पे जहाँ जहाँ ये रुके हैं उसकी भी पूरी स्क्रीनिंग करने का काम डिपार्टमेंट ने कर दिया है। जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनकी स्क्रीनिंग के बाद उनको भी होम आइसोलेशन में रखने के हम निर्देश करेंगे। वो अपने अपने घरों में ही रहे, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों के साथ वो संपर्क में ना आए। ये 14 दिन का पीरियड होता है 2 से लेके, जिसमें ये अगर कोरोना वायरस किसी के अंदर प्रवेश भी कर गया तो इस पीरियड के अंदर कभी भी पता लग सकता है इसका। तो इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो दवाइयाँ, वैसे तो इसकी कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन 4 प्रकार की दवाइयाँ जो हम स्वाइन फ्लू में देते हैं, टेमी फ्लू है एक हमारी मलेरिया के अंदर जो काम में आती है वो है, और दूसरी HIV के अंदर 2 दवाइयाँ जो काम आती है। ये 4 तरह की दवाइयाँ प्रिकॉशनरी मेजर में हम सस्पेक्टेड जो लोग हैं या जिनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनको ये दवाइयाँ दे रहे हैं। दहशत में आने से काम नहीं चलता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, मुस्तैद है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जहाँ जहाँ, अब आज जैसे ही ये पता चला कि उनका कौन सा रूट से वो राजस्थान में गए हैं, तो हमने पूरी जिस जगह पे जिस स्पॉट से वो गुजरे हैं वहाँ की स्क्रीनिंग करने का काम कर दिया है। और ये जो एडवाइजरी है, जो भारत सरकार की एडवाइजरी है कोरोना वायरस को लेके, उसी एडवाइजरी को फॉलो करते हुए राजस्थान में भी तमाम इंतजाम किए गए। सोमवार रात की बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग और अलर्ट हो गया है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी जरूरी सावधानी बरतें और वैसे लोगों के संपर्क में ना आएं जो बाहर के देशों से आए हैं और बीमार हैं। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की सड़कों की। बीकानेर की सड़कें वैसी नहीं हैं जैसी आमतौर पर कल्पना की जाती है, इसलिए यहाँ की सड़कों पर दौड़ना भागना तो दूर, चलने से पहले भी आप 100 बार सोच लीजिएगा। यहाँ सड़कों का जंजाल है। ये मौत का जाल है। व्यवस्था है बदहाल। किससे करे सवाल? कब संवरेगी सड़कों की सूरत? खुशहाली लाने वाली सड़क जब हादसा बांटने लगे, सड़क पर सफर करने के पहले जब आपकी गाड़ी हिचकोले खाने लगे, तो समझ जाइए आप बीकानेर शहर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये बताना मुश्किल है। इनमें से कुछ सड़कें तो डेंजर जोन के रूप में मुंह बाय खड़ी है। पूरे असर रहते हैं। वहाँ पर तो रोज आए दिन दुर्घटना होती ही होती है। कभी कोई टैक्सी पलट गई, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गिर गया, कभी कुछ हो गया। वहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। बाकी आप अगर कहीं देखेंगे, अभी जैसे इन्होंने एक अभियान चलाया पेच वर्क का, ये पेच वर्क जो है, एक बरसात या एक थोड़ा सा पानी आएगा तो वो पेच वर्क साफ हो जाएगा। सड़कों पर कभी सीवरेज का पानी जमा रहता है तो कभी बारिश का। ऐसे में इन गड्ढों वाली सड़कों की सूरत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप जो है गजनेर रोड, नई गजनेर रोड को देख लें और उसके अंदर हालात देख लें कि वहाँ पे कोठारी मेडिकल है, वहाँ चौराया है, और उसके बाद भी वहाँ पे कम से कम नहीं तो 2-2 फुट 2.5 फुट के खड्डे हैं। ऐसा नहीं कि नगर निगम के जिम्मेदारों को सड़कों की हालत पता नहीं है, तभी मेयर शहर के बाशिंदों को बेहतर सड़क के लिए आश्वस्त कर रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर एटलीस्ट इतना तो एफर्ट हम लगा सके कि बीकानेर में ये रोड की जो इश्यूज हैं, पानी का, इन सब पे जल्द से जल्द हम कार्रवाई करें, काम करें, ताकि छोटे छोटे इश्यूज के चक्कर में हमारे बीकानेर वासी परेशान ना हो।
मेयर सुशीला राजपुरोहित का आश्वासन अपनी जगह, लेकिन लोगों को अब आश्वासन नहीं, रिजल्ट चाहिए। इसलिए जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं होती तब तक इन पर सावधानी से चलिए और रात के सफर से दूरी बनाइए, तब तक जब तक कि इन सड़कों की सूरत संवर ना जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। यहाँ सड़कों का जंजाल है और कब संवरेगी सड़कों की ये सूरत, बदहाली की ये सूरत। इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। सतवीर मेरे सहयोगी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीकानेर लिए चलते हैं आपको। सतवीर, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे को तो दिखाई दी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को शायद दिखाई नहीं देती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की जो सड़कों की हालत है वो लगातार खराब है। टूटी फूटी सड़कें हैं, वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और इसके साथ ही लोग अब बाहर निकलने को भी कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निगम प्रशासन को ये जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाई है और नहीं कोई ध्यान यहाँ पर दे पाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए कि क्या कुछ परेशानी होती है जो सड़कें हैं टूटी हुई उसको लेकर? सड़कों की समस्या काफ़ी समय से है। इसके लिए हमने निगम को और जिला कलेक्टर को काफ़ी बार लिख के ज्ञापन भी दिया है, लेकिन आप अगर वास्तुस्थिति देखेंगे तो अभी समस्या जो है जो कि तो है, इससे यातायात के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वाहनों में बहुत टूट फूट होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। बीकानेर में जैसे बारिश के समय पानी बहुत बढ़ता है, जिन खड्डों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत बार देखते हैं हम, साधन से लोग गिर जाते हैं, उनके चोट लगती है। लेकिन अगर निगम की बात करें तो निगम दावे जरूर कर रही है कि वो पूरा काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो दावे हैं वो धरातल पे काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निगम को हमने बहुत टाइम से देख रहे हैं, निगम में ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन निगम काम ही नहीं कर रहा। पिछले बीकानेर में अगर इसी जगह की बात की जाए तो आप देखेंगे पिछले 3 साल से 4 साल से सड़कों का कोई काम नहीं हुआ है, मरम्मत नहीं हुई है, जगह जगह खड्डे पड़े, जिससे बहुत बार देखते हैं दुर्घटनाएं घटती है। कई बार गंभीर समस्याएं भी हमने इसको देखने को मिली। बिल्कुल गंभीर समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है और लोग यहाँ पर काफी परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप बताइए, आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या आपके वहाँ पर सड़कें बिल्कुल तरह से ठीक है? बारिश और आती है जब घरों के अंदर पानी आ जाता है, गंदा पानी सीवर लाइन का आ जाता है, पशु घूम रहे हैं यहाँ पे, कुत्ते घूम रहे हैं, काट लेते हैं बच्चों को, बाहर जाते हैं, स्कूल से आते हैं जिस टाइम और पानी और सड़कें टूटी हुई है, पूरे खड्डे पड़े, बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। बिल्कुल समस्या यहाँ पर आमजन की लगातार जिसकी तस बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उम्मीद ये लगाकर बैठे हैं कि निगम प्रशासन थोड़ा इस ओर ध्यान देगा, ताकि जो इनकी जो सड़कें, उम्मीद कब तक लगानी है सतवीर? उम्मीद कब तक लगानी है? आपने बात की जिम्मेदार अधिकारियों से, निगम के अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, जब हमारी जैसे ही बात हुई थी इस खबर को लेकर, हमने जैसे महापौर जो सुशीला कंवर राजपुरोहित है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नगर निगम अपने स्तर पे जो काम है वो लगातार कर रही है और आप कई वार्डों में जाके देख लीजिए, वहां पर जो सड़कें हैं वो बन चुकी है। लेकिन अगर हम जब मौजूदा स्थिति में पहुंचे, कई जो कॉलोनी में हम गए, तो वहां की जो सड़कें देखकर मुझे साफ तौर पर नजर आ गया कि वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन वादे धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर नगर निगम तो जो अधिकारी हैं, चाहे महापौर है, वो सब दावे यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे धरातल पे काम करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए उदयपुर ले चलते हैं। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या तस्वीरें हैं उदयपुर से? हाँ देखिए, हम इस समय उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में हैं और ये उदयपुर का उपनगरीय क्षेत्र है जहाँ पर करीबन शहर की आधी आबादी बसती है। और ये जो सड़क मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये उदयपुर की मुख्य शहर को उपनगरीय क्षेत्र से जोड़ती है। लेकिन आप देखिए कि करीबन 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, ये सड़क पूरी तरह से बंद है। सिर्फ एक सिंगल रोड पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है। जो सिंगल रोड इस समय चल रही है वो भी पूरी तरह से खस्ता हाल है। ये जो स्थिति है, इसके चलते यहाँ के व्यापारी बड़े परेशान है, क्योंकि 3 महीने से व्यापार पूरी तरह से ठप है। इस सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि जो रोड सही बनी हुई है उस पर भी इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में परेशानी आ रही है। लोगों से बात करते हैं किस तरह की समस्या है यहाँ पर। ये पिछले 3 महीनों से हालात इतने बुरे हो रहे हैं। शाम को तो इतना हालत भयानक हो जाती है, जब कोई वीडियो को जब बसेस निकलती है तब तो हालत इतना हो जाता है, जाम लग जाता है और पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है। इवन रात को कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज अगर कोई इधर से उधर शिफ्ट करना हो तो एम्बुलेंस का जाना ही मुश्किल हो जाता है। और व्यापारी लोग इतना परेशान है यहाँ पे कि जिसको कोई हद नहीं। आने वाला त्यौहार है, सामने दिख रहा है अपन को, होली का त्यौहार है, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हालत बड़े भयानक बुरे हो रहे हैं। प्रशासन से कोशिश करते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको करवाएं और सभी राहत प्रदान करें। जी सुमित। चलिए शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। सतवीर, आपका भी शुक्रिया।
तमाम जानकारी के लिए। हालांकि लोग कई बार गए ये शिकायतें लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के पास, निगम प्रशासन के पास, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान या तो अधिकारियों के पास है नहीं या वो निकालना नहीं चाहते। और बात एक पेपर की जो लीक हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एक पेपर लीक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, और ये पेपर लीक होने के बाद वायरल भी हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, बीकॉम सेकेंड ईयर का ये पेपर बताया जा रहा है। सेकेंड ईयर की EAFM परीक्षा का ये पेपर जो लीक हुआ और वायरल भी हो रहा है। हालांकि अब तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि जो पेपर वायरल हुआ है वही असली पेपर है। वायरल प्रश्न पत्र की अब तक कोई पुष्टि नहीं। EAFM परीक्षा आज शाम 3 बजे होगी। कल भी परीक्षा से पहले 2 पेपर वायरल हुए थे। और दिल्ली हिंसा में लोकसभा में फिर से हंगामा। आज लोकसभा में हंगामा हुआ। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, हंगामा किया। लोकसभा अब 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।